लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पहले दिन के मतदान के लिए 10 दिन बाकी। पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। उत्तर से दक्षिण तक पीएम ने किया प्रचार। पहले यूपी, फिर एमपी और उसके बाद चेन्नई में किया रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। लोगों ने की पुष्प वर्षा। राजस्थान के करौली में 11 अप्रैल को पीएम मोदी की जनसभा, तैयारियां जारी। एसपीजी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर हेलीपैड और जनसभा स्थल का लिया जायजा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, कहा बिना किसी शर्त के पीएम मोदी का समर्थन करती है एमएनएस। एनडीए को समर्थन देने का किया ऐलान। एमपी के बालाघाट में पीएम मोदी ने किया चुनाव प्रचार, कहा विपक्ष धमकी ना दे, महाकाल का भक्त हूं, या तो महाकाल के आगे झुकता हूं या जनता जनार्दन के सामने। मैं एमपी की धरती से बताना चाहता हूं, मोदी भक्त है महाकाल का। मोदी झुकता है तो या तो जनता जनार्दन के सामने या महाकाल के सामने। इंडिया गठबंधन पर पीएम ने साधा निशाना, कहा वो मोदी को नहीं देश के विकास को रोकना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वालों को मोदी को रोकना नहीं है, देश के विकास को रोकना है। यूपी के हापुड़ में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा पहले की सरकारें दंगे भड़काती थी, कर्फ्यू लगता था, लेकिन अब पश्चिमी यूपी में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और उल्लास से निकाली जाती है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में की रैली। मंच से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए मांगे वोट। पीएम मोदी ने देश की ताकत का किया जिक्र, कहा भारत के लिए कोई काम असंभव नहीं, ठान ले तो सफलता हासिल करके रहता है। प्रधानमंत्री ने मंच से की पीलीभीत की तारीफ, कहा यहां एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। लोकतंत्र को लेकर बोले पीएम ने, कहा पूरी दुनिया में बज रहा भारत का डंका, यह है आपके वोट की ताकत। जब देश मजबूत होता है तो उसकी दुनिया उसकी सुनती है। योगी आदित्यनाथ और भूपेन्द्र चौधरी ने बांसुरी भेंट कर पीएम मोदी का किया स्वागत। जितिन प्रसाद और छत्रपाल गंगवार ने फूल किया भेंट। पीलीभीत के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी की अगुवाई में देश को मिली नई पहचान। योगी आदित्यनाथ ने बदलते भारत का भी मंच से किया जिक्र, बोले इस बदलते भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी, विकास की बड़ी परियोजनाएं भी हैं। भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं। अयोध्या के राम मंदिर पर भी बोले सीएम योगी, कहा पीएम की अगुवाई में संभव हुआ मंदिर निर्माण। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका की खारिज, ईडी गिरफ्तारी को माना वैध। केजरीवाल ने याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का किया था विरोध। हाईकोर्ट ने कहा ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट ने केजरीवाल को झटका देते हुए कहा कि जांच एजेंसी द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में केजरीवाल खुद शराब नीति बनाने के साथ रिश्वत का पैसा जमा करने में भी शामिल थे। एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला। कोर्ट ने कहा अदालत कानून से चलती है, सियासी दबाव से नहीं। फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो फैसले से सहमत नहीं है और वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इस फैसले से सहमत नहीं है और इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात रखेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा तथाकथित एक्साइज पॉलिसी मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे कहा जा सकता है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है।
हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद केजरीवाल पर और हमलावर हुई बीजेपी। हाईकोर्ट के फैसले से केजरीवाल का अहंकार हुआ चूर चूर। अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज माननीय कोर्ट के आदेश ने आम आदमी पार्टी के गैंग लीडर को आईना दिखा दिया। ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों से पता चलता है कि किंग पिन अरविंद केजरीवाल ही है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने भी केजरीवाल पर बोला हमला। कहा, अदालत के फैसले से साफ है कि केजरीवाल शराब नीति घोटाले के किंग पिन है। आज जो जजमेंट आई है उससे ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। पहली, शराब घोटाले में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की बहुत अहम भूमिका थी और व्यक्तिगत तरह पर पार्टी के सरगना होने के कारण भी उनकी भूमिका थी। याचिका खारिज होने पर मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, अब सुनीता केजरीवाल को एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री की फोटो लगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह से माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं में थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो दिल्ली की जनता से माफी मांगे। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय से पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए शक्ति संपर्क यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कई नेता रहे मौजूद। पटना में जेपी नड्डा से चिराग पासवान ने की मुलाकात। कहा, बिहार की 40 सीटें और देश में 400 सीटें हासिल करना हमारा लक्ष्य। मुजफ्फरनगर में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, बीजेपी और आरएलडी के बीच थी प्रतियोगिता, लेकिन अब हम एक साथ आ गए हैं, कोई मतभेद नहीं है। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता हेमा मालिनी के खिलाफ टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया। 11 अप्रैल तक मांगा जवाब। योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडिया गठबंधन को दिया सुझाव। कहा, जो हिंदू धर्म के मर्म को ना जान करेगा, अवहेलना करेगा, उसका राजनीतिक रूप से होगा बड़ा नुकसान। असम के लखीमपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तरी लखीमपुर में की जनसभा। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने असम के साथ अन्याय और अशांत किया। अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह ने की हिमंता सरकार की तारीफ। कहा, बीजेपी की सरकार ने घुसपैठ पर रोक लगाई। असम आने वाले दिनों में विकसित बनेगा। मैं कह सकता हूं, बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। अरुणाचल के 3 जगहों के नाम बदलने पर चीन को दी चेतावनी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। बोले, मुद्दे से नहीं भटकाएं। गया में तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी पर लगाया धर्म की राजनीति करने का आरोप। कानपुर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन की अनोखी पहल। शादी विवाह की तरह लोगों के घर जाकर निमंत्रण पत्र देकर करेंगे वोट करने की अपील। गृह मंत्रालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दी जेट प्लस सुरक्षा। आईबी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में तय हुई सीटें। महाराष्ट्र में शिवसेना बनी बड़ी पार्टी। 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी शिवसेना। उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 10 सीटों पर एनसीपी उतारेगी उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे, दूसरे से मांग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसियों की शिकायत को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से की मुलाकात। कहा, एनआईए और ईडी का इस्तेमाल करने से नहीं मिलने वाले वोट। गिरिराज सिंह ने सीएम ममता बनर्जी को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक। कहा, पकड़े जाने पर बीमार पड़ जाते हैं इनके मंत्री, इतना भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग। ममता दीदी भ्रष्टाचार के प्रतीक बनती जा रही है टीएमसी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना। कहा, राहुल को कांग्रेस हर बार लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उड़ ही नहीं पाते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस कई बार लॉन्च करने की कोशिश की। लॉन्च पैड पर तो जाते हैं, लेकिन उड़ ही नहीं पाते हैं। अब
महाराष्ट्र के वाशिम में तूफानी हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि। मालेगांव, सेलू बाजार और कई इलाके प्रभावित। अकोला में भी हवा के साथ मूसलाधार बारिश, किसानों की फसल को हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेमौसम बारिश, गेहूं की फसल और आम के बगीचों को भारी नुकसान। नांदेड़ और मराठवाड़ा में 3 दिनों तक बारिश का अनुमान। मध्य प्रदेश के बैतूल में ओलावृष्टि से खेतों में बिछी सफेद चादर, किसानों को हुआ भारी नुकसान। एमपी के खरगोन में जमकर हुई बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, तेज आंधी से उड़ी कई घरों की छतें। पटना में एक निजी स्कूल की बस में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने तुरंत स्थिति को भांपकर बैठे बच्चों को निकाला बाहर। पीजीआई-एमईआर चंडीगढ़ ने की फैटी लीवर पर स्टडी में खुलासा। चंडीगढ़ में हर दूसरा शख्स फैटी लीवर से ग्रस्त, करीब 53% लोग इस बीमारी की चपेट में। खानपान है मुख्य कारण। गुरुग्राम की चिंटेल पैराडिसो सोसाइटी के 5 टावर जल्द होंगे जमींदोज। सोसाइटी के डी, ई, एफ, जी और एच टावर को किया जाएगा ध्वस्त। 2 साल पहले टावर डी के 4 फ्लैट से छत से गिरने से हुई थी 2 लोगों की मौत। 18 मंजिल के 5 टावरों को बताया गया है असुरक्षित। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवा और जरूरी सुविधा न मिलने से मरीज बेहाल। एलएनजेपी और जीबी पंत अस्पताल में सबसे बुरा हाल। अयोध्या में रामनवमी के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और उसके लिए किए जा रहे इंतजामों को लेकर हुई ट्रस्ट की बैठक। महासचिव चंपत राय बोले, भावनाओं से नहीं व्यावहारिकता से सोचना होगा। रामनवमी पर करीब 25 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का अनुमान। तैयारियों में जुटा मंदिर प्रशासन। नागपुर में गुड़ी पड़वा के अवसर पर आरएसएस ने किया पथ संचलन, बड़ी संख्या में शामिल हुए स्वयंसेवक। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे काशी विश्वनाथ, विधि विधान से किए दर्शन और पूजन। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मैहर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मां शारदा शक्तिपीठ में की पूजा अर्चना।